बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को हकीम उमर हयात की तरफ से दिल की अथाह गहराइयों से अस्सलामु अलैकुम। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। हमारा आज का टॉपिक है यूरिक एसिड। जी हाँ, इसमें काफ़ी इस मरज़ में मरीज़ मुब्तला हैं। तो आइए इस वीडियो के अंदर जानते हैं कि यूरिक एसिड क्या है, क्यों होता है, इसके असबाब क्या हैं और उसका तरीका इलाज क्या है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप इस वीडियो को पूरा अगर देखेंगे, सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यूरिक एसिड क्या है और इसका इलाज कैसे है। नहायत ही आसान सी घर के अंदर मिलने वाली बाज़ चीज़ें और सस्ती हैं बिल्कुल रेमेडी, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसी से शिफा अता फरमाएगा। तो लो जी, वीडियो शुरू करने से पहले ये जो आगे बात शुरू करने से पहले जो नए साथी आए हैं, दोस्त नए आए हैं मेरे चैनल पर, उनसे गुजारिश है जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, वो सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली इसी तरह की अच्छी अच्छी पोस्टें सेहत के हवाले से आपको मिलती रहें। लो जी शुरू करते हैं। यूरिक एसिड ये एक कलमी तेज़ाब है जो तबी तौर पर अमूमन खून और पेशाब में मौजूद होता है। दरअसल ये जो है न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म का एंड पॉइंट है जो अमूमन जिस्म में न्यूक्लिक एसिड के टूटने फूटने से वजूद में आता है। तो इसमें तकरीबन 300 mg जो है ये सिर्फ ग़िज़ा से हासिल होता है। यूरिक एसिड जो है ये पानी में हल नहीं होता, अलबत्ता अल्कलाइन नमकियात में बआसानी हल हो जाता है और इसकी मुनासिब मिकदार जो है ख़वातीन के अंदर वो 5.5 mg जो है ये तकरीबन इतने फ़ीसद ख़वातीन के अंदर और मर्दों के अंदर 7% जो है ये mg ये ग्राम होता है। इससे बढ़ जाए तो यूरिक एसिड होता है। अगर खून में यूरिक एसिड इससे बढ़ जाए तो हाइपर यूरेसीमिया जो है ये इसको कहते हैं। इस हालत में यूरिक एसिड जोड़ों में यूरेट्स की सूरत में इकट्ठा होने लगता है। बाज़ औक़ात क्रिस्टल की शक्ल में जोड़ के अंदरूनी सतह पर नमूदार होता है और ये मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल की वजह से जोड़ों में दर्द हो गई, सोजश हो गई और वरम हो जाता है। तो इस बीमारी को तिब्ब यूनानी में नकरस और जदीद तिब के अंदर जो है गोट कहते हैं। मरीज़ के टखने, एड़ियाँ, पाँव के अंगूठे, उंगलियाँ के कुर्ब जवार जो है और फिर तमाम जोड़ इससे मुतासर होते हैं। बाज़ औक़ात वरम भी आ जाता है और कुदरती हरकत जो है मुतासर होती है और मकाम वरम पर जिल्द पर नीले रंग की जो है वेनें वो नज़र आती हैं। जिस्म तना हुआ महसूस होता है, लड़खड़ा कर चलना, खून में तेज़ाबियत असल में बढ़ जाती है, नींद भी कम, निज़ाम हज़म ख़राब हो जाता है। उसके बाद सर बोझल हो गया, फशार और दम यानी खून के अंदर जोश एक और बीपी भी हाई तकरीबन रहता है, सर चकराना, हलक की तकालीफ होती हैं। इसमें गुर्दों में सोजश, पथरी बन जाती है बाज़ औक़ात। तो इनके असबाब में सबसे ज़्यादा जो ज़्यादा गोश्त खाते हैं, गोश्त खोर हैं, उनमें ज़्यादा होती है और खुश्क गर्म अशिया का कसरत इस्तेमाल है। गुर्दों में सोजश हो गई और सुकेड़ की सूरत में यूरिक एसिड का मुनासिब इखराज नहीं होता। तो अमूमन जो है ये गुर्दों की खराबी, ब्लड कैंसर, खून के सुरख जसीमों का बढ़ना जो है, कैल्शियम की ज़्यादती, चंबल और बवासीर, इन असबाब की वजह से यूरिक एसिड बढ़ जाता है। आइए जी अब आते हैं इलाज की तरफ। तो इलाज में सबसे पहला नुस्खा जो है वो आपने बनाना है चोब चीनी। चोब चीनी पंसार से मिल जाती है, मीठा सोडा और सुरंजा शीरी, सोंड
जौखार, अजमूद, ये सारी चीज़ें हम वज़न लेनी है और इसको पीस कर पाउडर शक्ल बना लेनी है, सफूफ बना लेना है। उसके बाद दूसरा नुस्खा, इसके तरकीब इस्तेमाल में बाद में बताता हूँ। ये 3 नुस्खे हैं आपने बनाने हैं। दूसरा नुस्खा जो है हरड़ जुलापा, सुरंजा शीरी, सकमूनिया। हरड़ जुलापा आपने ये 30 ग्राम ये लेना है, सुरंजा शीरी 30 ग्राम लेना है, सकमूनिया 20 ग्राम लेना है। तो इसका भी पाउडर बना लें, इनको मिक्स कर लें और 500 mg के कैप्सूल भर लें या 3 ग्राम तक आपने लेना है। उसके बाद तीसरा नुस्खा, सोंड 50 ग्राम, नुशादर ठीकरी 20 ग्राम, मिर्च स्याह 10 ग्राम, सना मक्की 80 ग्राम। ये चीज़ें इनको साफ सुथरी करके इनको भी पीस लेना है। ये 3 नुस्खे हो गए आपके। तो ये सुबह शाम आपने इस्तेमाल करना है, 2 टाइम पानी के साथ इस्तेमाल करें। बड़े उम्र के लोग जो हैं वो तकरीबन 3 ग्राम हो गए या आधा टीस्पून हो गया। इसी तरह अगर छोटों के अंदर है तो फिर मिकदार खुराक कम कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ 1 हफ्ता के इस्तेमाल से देखेंगे कि आपके अंदर बहुत सारी बेहतरी आ गई है। दर्दों का भी आराम आ जाएगा, वरम का भी आराम आ जाएगा और जो यूरिक एसिड है वो भी काफ़ी हद तक नॉर्मल होगा। तो 2 हफ्ते इस्तेमाल करके फिर अपनी रिपोर्ट करा लें तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह के फजल व करम से आपके अंदर यूरिक एसिड ठीक हो चुका होगा और नॉर्मल हो चुका होगा। उम्मीद है मेरी पोस्ट आपको पसंद आई होगी। मैं इसी तरह की वीडियो तहकीक के तो जो है अतिब्बा हजरात के और हमारे अपने जो मुजर्रब नुस्खे होते हैं आसान सादा से वो आपकी खिदमत में पेश करते हैं। उम्मीद है कि अल्लाह पाक जो है आपको सेहत आफियत अता फरमाए। पोस्ट पसंद आई होगी तो सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें इस चैनल को। अल्लाह हम सब का हामी नासिर। वस्सलामु अलैकुम।